कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। राहुल गांधी की जब से सदस्यता रद्द हुई है उसके बाद सारे नेताओं में से कुछ ऐसे दिग्गज नेता है जो अलग अलग तरीके की मांग रखते नजर आए। अब देखा जाए प्रियंका गांधी के बहुत ही ज्यादा खास नेता है यहाँ पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बड़ी मांग रखी है सारे के सारे पार्टी कार्यकर्ताओं से, सांसदों से, विधायकों से। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो लोग हमेशा पार्टी को संभालने की बात करते हैं, पार्टी को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, यानी कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, तो उनके समर्थन में हमें कोई ना कोई बड़ा फैसला जल्द ही ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा साफ तौर पे कि यहाँ पर राहुल गांधी के साथ गलत हुआ है। अब देखा जाए तो एक बड़ी मांग उन्होंने ये रखी कि जितने भी सांसद है कांग्रेस पार्टी में, सबको मल्लिकार्जुन खड़गे के पास पहुंच जाना चाहिए और अपने इस्तीफे सौंप देने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर राहुल गांधी अगर संसद में नजर नहीं आएंगे, राहुल गांधी अगर संसद में नहीं जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे जाके, ये बात आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कही। लेकिन इससे पहले यहाँ पर एक और बड़ी जानकारी आपको देती चलूं तो राहुल गांधी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने अपने ट्विटर का बायो पूरी तरीके से बदल दिया। उन्होंने लिखा साफ तौर पे कि हाँ, मैं हूँ डिस्क्वालिफाइड एमपी। ये बात उन्होंने लिख दी क्योंकि देखा जाए यहाँ पर तो 2 साल पुराना मामला, एक 4 साल पुराना मामला जो अब यहाँ पर सामने आ रहा है। कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पे कहना है कि राहुल गांधी मोदी सरकार के लिए और खास करके पीएम मोदी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए थे। इसलिए उन्होंने सोचा है कि यहाँ पर जल्द से जल्द इस चुनौती को साइड कर दिया जाए। इसलिए यहाँ पर उन पर ये इल्जाम दोबारा से लगवाए गए और फिर उसके बाद ये सदस्यता जो थी उनकी रद्द कर दी गई। लेकिन अब यहाँ पर और भी जानकारी आपको दे देती हूँ कि प्रमोद कृष्णम और क्या कुछ कहते नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर इस्तीफे की मांग की। उन्होंने ये भी कहा कि गांव गांव, शहर शहर, गली गली हमें मोर्चा खोल देना चाहिए। मोर्चे की बात उन्होंने की। उनका कहना था कि लोकतंत्र पूरी तरीके से देश में खत्म हो चुका है, अब यहाँ पर सरकार पूरी तरीके से नीचे गिर चुकी है, ये बात उन्होंने कही। लेकिन अब देखा जाए यहाँ पर तो सत्याग्रह की शुरुआत 10 बजे से दिल्ली के राजघाट पर शुरू हो चुकी थी, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे, प्रियंका गांधी पहुंचे और यहाँ पर जमकर नारेबाजी की कि मुर्दाबाद बीजेपी सरकार को लेकर। अब देखा जाए तो सी वोटर्स के हिसाब से जो सर्वे सामने आ रहा है उसमें साफ तौर पे कहा जा रहा है कि 305 सीटें बीजेपी के खेमे में आती नजर आ रही है और ये आंकड़ा कहीं ना कहीं लगातार बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब एक और बात बताना चाहूंगी, उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र में काला अध्याय है। आने वाला जो हमारा भविष्य होगा उसमें जो बच्चे होंगे वो इस बात को पढ़ते नजर आएंगे कि किस तरीके से मोदी सरकार ने यहाँ पर उस नेता की गिरफ्तारी की बात कर दी, उस नेता की सदस्यता रद्द करवा दी जो देश का भविष्य बन सकता था। अब भारत जोड़ो यात्रा ठंडे बस्ते में चली गई, कोई फायदा नहीं हुआ। राहुल गांधी 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। तो क्या माना जाए कि अब कांग्रेस पार्टी के खत्म होने के दिन जल्द ही शुरू होने वाले या शुरू हो चुके हैं? अब इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9।